अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो वो पुरानी वीडियो लेआउट वाली थी उसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं अपने वर्किंग प्लान्स की तरफ। एलिवेशन यही रहेगा और वही प्लानिंग रहेगी जो फर्नीचर वाली थी। अब हमने लेआउट के ऊपर से सिर शुरू करना है, स्टार्ट कर देना सारा काम वर्किंग का। तो इसलिए मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए एक तो वीडियो पूरी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद लोगों तक भी ये चैनल जा सके जो सीखना चाहते हैं ऑटो कैड। और आप बेल बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। हम कर ये रहे हैं कि हमने जितना भी लेआउट डिज़ाइन किया था उसकी तमाम अब डायमेंशंस को ख़त्म कर देंगे, और ताकि इसको इसी लेआउट को, क्योंकि पहले कॉपी करके लेआउट को एक साइड पे रख लेना है, फिर उसी लेआउट की तमाम डायमेंशंस ख़त्म कर देनी है। क्योंकि अब ये असल बेस पे जो जो चीज़ें जो जो दीवारें एक साइड पे जानी थी वो जा चुकी हैं, या जितना भी उन्होंने 1 इंच 1.5 इंच या आधा इंच भी मूव हुई हैं दीवार, वो सेट टोटल सेट कर दी हमने। तो इसलिए इसी ड्राइंग को लेते हुए हम अपनी सारी वर्किंग डिटेल भी शुरू करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा सारी की सारी डायमेंशंस डिलीट होती हुई। जब हम डायमेंशंस डिलीट कर लेते हैं तो हम फिर अपने उस फर्नीचर प्लान की तरफ जाते हैं जहाँ जिसमें हमने वेंटिलेशंस और डोर्स वगैरह सेट किए होते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह सारे सेट किए होते हैं। उनके एजेस को कॉपी करेंगे, क्योंकि अगर हम इन एजेस को कॉपी नहीं करते, दोबारा से बनाते हैं उधर, तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और दूसरा हमें भूल जाएगा कि हमने किस किस जगह पे दरवाजे दिए थे। ये एक छोटी ड्राइंग होने की वजह से हमें याद रहेंगी, आसान रहेंगी, लेकिन अगर बड़ी कोई ड्राइंग हो, कुछ बड़े कनाल 2 कनाल के घर की, फिर हमें भूल जाती हैं। तो इस तरह से हम फिर वो प्लान से कॉपी करके लेके आते हैं, जो फर्नीचर प्लान हमने क्लाइंट के साथ सेट किया होता है। तो उसके बाद अब हमने इनको वो तो एक कह लें कि आप प्लानिंग दे रहे होते हैं, उसमें आपकी कोई विंडो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो वर्किंग में हमने प्रॉपर काम करके देना होता है, क्योंकि इसमें 3 फुट से ज़्यादा, अगर मिसाल के तौर पे 3 फुट 1 इंच हम खिड़की देते हैं, तो जिसने एलुमिनियम फिट करना है उसने हमसे 3.5 फुट के हिसाब से पैसे लेने हैं। तो इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम इनको एग्जैक्ट पैमाइशों में लाते हैं, या 2 फुट में, 3 फुट में, या 2.5 फुट में, या 3.5 फुट में। यानी आपने पूरा फुट करना है या उसको हाफ फुट करना है। तो आप साथ साथ देख रहे होंगे कि मैं एजेस की भी सेटिंग कर रहा हूँ। जो वेंटिलेशंस के साथ एजेस आते हैं उनकी भी सेटिंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक भी एज को मिस कर जाएंगे तो आपकी विंडो या तो अंदर से, क्योंकि इस टाइम आप सोच रहे हैं कि किस तरफ से मैंने इसको सेंटर शो करवाना है, जैसे कि ये बाथरूम था या जैसे कि ये बेडरूम है, तो आपकी सोच होगी मैंने कहाँ से इसको सेंट्रली शो करवाना है या कैसे सेट शो करवाना है। अब एक साइड का एज बड़ा है, एक साइड का एज छोटा है, ये तो इनको हमने एक जैसे एजेस कर देने हैं ताकि दोनों तरफ से किनारे हमारे बराबर आ जाएं। तो खिड़कियों के साइज़ वो मैंने पहले भी बताया आपको कि 3 फुट, क्योंकि रूम के हिसाब से हमने डिज़ाइन के हिसाब से हमने इनको 3 फुट की खिड़की, 2 खिड़कियाँ आ रही हैं 3-3 फुट की, बन वो 6 फुट जाएंगी, लेकिन पैरामीटर्स के हिसाब से हम 3 फुट चौड़ी खिड़की रख रहे हैं कि दोनों तरफ बेड की बैक साइड पे ये खिड़कियाँ आनी हैं, साइज़ में छोटी हों। मैं तो मज़ीद छोटी रखना चाह रहा था, लेकिन हमारे क्लाइंट्स ने इसको रिकमेंड नहीं किया, वो कहते 3 फुट ही खिड़की दें। मैं 2 फुट रखना चाह रहा था। फिर भी बेड की टेक्स इनको मुतासर करेंगी, लेकिन बाहर से खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो एलिवेशन में नज़र भी आ रही है। ये एक स्पेनिश क्लासिक डिज़ाइन, एलिवेशन डिज़ाइन किया गया, उसके मुताबिक ये ड्राइंग्स भी तैयार हो रही हैं। अभी हम सिंपल ड्राइंग्स तैयार करेंगे जिनमें कोई निशेज़ वगैरह नहीं होंगी, कोई इंटीरियर का काम नहीं, क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो जस्ट ड्राइंग्स के रिलेटेड हुआ है, नॉट इंटीरियर। अगर आप इंटीरियर की ड्राइंग भी साथ में बनाना चाह रहे हैं तो वो अलग से टॉपिक हम बना लेंगे, लेकिन इस टाइम हमने अपने क्लाइंट को काम करके देना और साथ में आपको एक लेसन बना के दे रहे हैं ताकि आप वर्किंग ड्राइंग भी कर सकें मौका पे। तो वर्किंग ड्राइंग में कौन कौन सी कमांड्स यूज़ होंगी वो मैं सारी आपके साथ भी साथ साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये तो तफसील थी हमारे उस ड्राइंग बनाने की हद तक
कि आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ की जो कच है या दरवाज़ों की जो कच हैं वो कितने कितने इंच की होनी चाहिए, वो मैं सारी सेट करके फिर आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा। अभी एक दफ़ा ये सारी चीज़ें कॉपी होके इस साइड पे चली जाएं तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, ईंट का साइज़ होता है 9 इंच या 4.5 इंच एक तरफ को, या 3 इंच। आपको ईंट के साइज़ का भी पता होना चाहिए। तो हमारी कुछ दीवारें 9 इंच की हैं, कुछ दीवारें 4.5 की हैं। अगर हम ईंट को अलमारियाँ बना रहे हैं तो ईंट को हम 3 इंच वाले रुख में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप तेगे-नुमा ईंट बोलते हैं, कि तेगे-नुमा ईंट लगा दें। तो इस तरह से इसमें भी एक दो जगहों पे हमने इस्तेमाल करनी है, वो तरीका इस्तेमाल करना है, मैं फिर वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसी तरह से दरवाज़ों की हाइट्स, खिड़कियों की हाइट, वॉशरूम के जो जितने भी रोशनदान उनकी हाइट वो भी साथ में मेंशन करूँगा। स्लैब, किचन की स्लैब, उसकी हाइट में मैं बता दूँगा, उसकी विड्थ भी बताऊँगा किचन की स्लैब की, और अलमारियाँ कितनी कितनी रखनी है वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो बहुत लंबी है, आपने थक जाना है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में उसकी तफसील दे रहा हूँ सारी, कि आपको पता हो कि आपने इस ड्राइंग में आज क्या क्या सीखना है। ये साथ में सेटिंग जो हो रही है ये दोबारा से रिपीट होगी एक दफ़ा, लेकिन इस टाइम मैं जो सेटिंग दे रहा हूँ वो अपनी अकेले अकेले पॉइंट की साथ साथ दे रहा हूँ कि मौका पे मुझे वर्किंग करवाते हुए भी किसी चीज़ की टेंशन ना आए। तो अब चलते हैं हम अपनी मेन ड्राइंग की तरफ, जो क्योंकि दरवाज़े वगैरह सारे खिड़कियाँ वगैरह हमने सेट कर लिए हैं। इसमें जो कमांड यूज़ हुई हैं, ट्रिम की, मूव की, कॉपी की, स्ट्रेच की और एक्सप्लोड की, ये 5-6 ड्राइंग्स हमने यूज़ की हैं। आप लिख लें कॉपी पे बेशक। अच्छा, ये ना आपको बता दूं कि जो मेन डोर है इसकी कच हमने 9 इंच रखने की कोशिश की है, क्योंकि 9 इंच की ईंट होती है पूरी। क्योंकि हमारे पास जगह कम थी तो हमने, वैसे तो 13.5 इंच होना चाहिए हमारा जो कॉला है साथ साथ दरवाजे के, तो लेकिन 9 आ रहा था, हमने 9 में सेट कर दिया, दरवाज़ा हमारा साथ में खड़ा हो जाएगा। इसी तरह से जो विंडोज़ हैं इसकी किचन की विंडो, उनकी जो कच हैं उनकी 4.5 इंच रखी हैं। हमने विंडो बड़ी रखने की वजह से ऐसा किया है, क्योंकि विंडो 5 फुट की दे रहे हैं हम किचन में। तो इसके साथ कच 4.5 इसलिए दे दी जाती है कि 4.5 एक साइड को ईंट जो 9 इंच की होती है और दूसरी साइड को वो 4.5 की होती है। अब 4.5 वाले साइड वाले हिसाब से भी ये कच लग सकती है। तो ये 3 इंच तक भी हम कच लगा देते हैं ईंट को खड़े रुख लगा के, जिसको आप कुछ लोग बक्खी बार कह रहे होते हैं। मतलब ये कुछ पंजाबी में भी मज़दूर जो है उनकी लैंग्वेज भी है कि बक्खी बार लगा दो जी। तो इस तरह से भी आप कच लगा सकते हैं 3 इंच में भी। 3 इंच के बाद कच नहीं होती, उसको कह लेंगे आप जुगाड़ होता है। 3 इंच कच में आपका जो दरवाज़े की बैक साइड पे एक हाथ बना होता है, उस दस्ती सी बनी होती है, वो जाके दीवार के साथ नहीं टकरा रही होती जब तक आपकी जो कच है वो 3 इंच तक होती। जैसे ही वो 3 इंच से कच कम हो जाए, यानी टाइल की कच दे रहे हों आप या उस चुगाट की अपनी कच हो, तो वो दरवाज़ा जब बंद होता है तो दीवार में जाके उसकी दस्ती लग जाती है। तो इस वजह से भी हम कच जो है वो 4.5 इंच तक ही रखते हैं। तो ये साथ साथ मैं चीज़ें भी बता रहा हूँ जो आपको कल को प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो क्यों 4.5 इंच की कच रखी जाती है कि दरवाज़े की जो दस्ती होती है, जिसको पकड़ के हम लॉक को घुमा के हम दरवाज़ा खोलते हैं, वो दोनों साइड पे एक जैसी होती है। वो जाके फिर जब दरवाज़ा खुलता है तो वो दीवार के साथ जाकर टकराता है। तो इसलिए 4.5 इंच तक आप कच दिया करें, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो 3 इंच की कच भी आप दे सकते हैं, इससे छोटी कच नहीं देनी है आपने। तो अब ये हमारा जो मेन गेट था उसकी हाइट हमने चौड़ाई 9 फुट रखी हुई है और ऊंचाई 9 फुट। इसी तरह से जो खिड़की हैं उनकी चौड़ाई 3 फुट और हाइट 8 फुट। सब खिड़कियों की हाइट हमने 8 फुट रखी है जो खिड़की हैं, जबकि वेंटिलेशंस की हाइट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो क्योंकि नीचे से ज़्यादा उठा के रखी जाती हैं। तकरीबन 5 फुट उठा के वॉशरूम का जो रोशनदान है वो रखा जाता है, ताकि किसी की बाहर से हमारे
ऊपर नज़र ना पड़े रात के टाइम पे अगर रोशनी चल रही हो तो। और उसकी बेसिक तो 2x2 का साइज़ होता है रोशनदान का। हम क्योंकि स्पेनिश घर बना रहे हैं, हमने वॉशरूम की खिड़की भी बड़ी दी है, वेंटिलेशन बड़ी कर दी है, 2 फुट चौड़ी और 3 फुट ऊंची। इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ कि वॉशरूम का जो सिल लेवल है, जो ज़मीन से लेके रोशनदान के बॉटम तक जो लेवल बनता है वो 5 फुट रख दिया। बाकी खिड़कियों का 1 फुट होता है कि आप फ़र्श से लेके खिड़की की जो बॉटम स्टार्ट होती है वो 1 फुट से स्टार्ट हो जाती है। अक्सर खिड़कियाँ 6 इंच भी लोग डिज़ाइन कर रहे हैं आजकल। और खिड़कियों को जो ऊपर की तरफ हम लंबाई देते हैं वो मोस्टली 6x6 की खिड़कियाँ वैसे कमरे में रखी जाती हैं, या उनकी हाइट 6 फुट ऊंची रखी जाती है। 1 फुट वो सिल लेवल, 6 फुट वो खिड़की का साइज़, तो उस हिसाब से वो 7 फुट हमारा लेंटर, विंडो लेंटर पड़ जाता है, डोर लेंटर भी इसको बोला जाता है। लेकिन अब मुख्तलिफ़ तरतीब्स आ गई हैं। कुछ घरों को गोल आर्च जैसे लगाई जाती हैं, उनकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि उनका सेंटर घूमना होता है ऊपर से, वो गोलाई में आती हैं, तो इस वजह से उनकी खूबसूरती बड़ी खिड़की में ज़्यादा महसूस होती है। तो हमने इनका 8 फुट रखा हुआ है डोर लेंटर। तो कुछ वॉशरूम में हम निशेज़ देना चाह रहे थे, कुछ में हम लाइटों का इस्तेमाल देना चाह रहे हैं कि दीवार के साथ साथ लाइटों का इस्तेमाल हो। तो हमने ऊपर जाके अपने 7 फुट से ऊपर हेड क्लियर के ऊपर से दीवार को थोड़ा सा बाहर निकालना है, और उसके निचली साइड पे हमने रोब लाइट का इस्तेमाल करना है या स्पॉट लाइट का इस्तेमाल करना है। अभी ये वॉशरूम में हम डिज़ाइन करें जो आपको समझ आ जाएगी। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये लाइनें, डबल लाइनें क्यों हैं हमारी। ये ऊपर जाके मेरे 8 फुट सिल लेवल से 8 फुट पे जाके थोड़ी सी दीवार हमने बाहर निकाल देनी है। वो 3 इंच भी हो सकती है, वो 4.5 भी हो सकती है, वो ईंट के मुताबिक भी हो सकती है, और वत्ता डाल के भी, जिसको बीम बोलते हैं, उसमें भी हम कर सकते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें साथ साथ आप याद रख कर लें कि ये हम क्यों दे रहे हैं, इनकी वजह क्या है। इसी तरह से जब आगे आप काम करेंगे तो इस तरह की डिटेल देंगे जैसे हम दे रहे हैं। अप साइड से मुराद होता है कि ये फ्रंट पे जब हम खड़े हों वॉशरूम में तो ये चीज़ निकली हुई है बाहर। कहाँ से निकली है? फ्रॉम CL 8 फुट कि 8 फुट के बाद ऊपर जाके ये 3 इंच का आगे को हिस्सा निकला हुआ है। ये ओवरऑल हमने छत तक ऊपर ये ले जाना है ताकि ये वॉशरूम में खूबसूरती का सबब बने। तो इंटीरियर ज़्यादातर वॉशरूम्स के और किचन के ही होते हैं, तो उनकी ड्राइंग ही हम इस तरह से बनाते हैं। और वॉशरूम के दरवाज़ों का साइज़ 2.5 फुट होता है, रूम के दरवाज़ों का साइज़ 3.5 फुट होता है। और हमने क्योंकि दरवाज़ों को थोड़ा सा बड़ा रखना होता है, 7 फुट के दरवाज़े हमें छोटे छोटे महसूस होते हैं जब ये वर्किंग कर रहे होते हैं मज़दूर ठेकेदार लोग। तो ये 3 इंच चुगाट को फ़र्श के अंदर ले जाते हैं, जिससे दरवाज़ा 3 इंच तो अंदर चला गया वो फ्लोर के, और 1.5 इंच वो वैसे चुगाट ले जाती है, तो 6 फुट 7.5 इंच का दरवाज़ा बचता है तकरीबन। तो हमने वही 6 इंच को बढ़ा के 7.5 फुट की चुगाट कर दी है। अगर वो 3 इंच अंदर भी चले जाएगा और 1.5 इंच वो, तो 7 फुट 1 इंच का दरवाज़ा हमें फिर भी मिल जाएगा। मेन डोर जो होता है वो 4 फुट 8 इंच 4 फुट ज़रब 8 फुट का भी होता है, 4 फुट ज़रब 10 फुट का भी होता है। अगर घर बड़ा हो, जैसे 5 मरले से 15 मरले या 20 मरले की तरफ जा रहा होता है घर, तो उसका जो साइज़ रखा जाता है वो 5 फुट चौड़ा दरवाज़ा या 6 फुट चौड़ा दरवाज़ा, और हाइट उसकी हम 10 फुट तक ले जाते हैं ऊपर को। उसी में एक रोशनदान भी बना दिया जाता है। कुछ लोग बनवा लेते हैं, कुछ नहीं तो दरवाज़े बड़े रखे जाते हैं, वो खूबसूरत लगते हैं। किचन की जो विंडो होती है वो आप हमेशा ही इस स्टाइल से देंगे, ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये मुस्ततील शेप में होती है, चौड़ाई में ज़्यादा और ऊंचाई में कम। तो ज़मीन से हमने इसको उठा के रखा है 3 फुट 6 इंच, जबकि इसकी ऊंचाई हमने रख देनी है 5 फुट चौड़ाई हो गई, और ऊंचाई 2 फुट 6 इंच, 2.5 फुट। इसके ऊपर वाली साइड पे हमने क्योंकि वार्डरोब्स गुजारनी है, इस वजह से इसका साइज़ ऐसे रखा है। बाकी आप जितनी भी विंडोज़ होंगी उनका सिल लेवल, ये अकेला चीज़ का मैं सिल लेवल आपको बताता जा रहा हूँ, दिखाता जा रहा हूँ।
कि ये क्यों हम इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। अब ये आपके सामने है, खिड़कियों के जितने भी सिल लेवल हैं वो मैंने 1 फुट रखे हैं, रोशनदान के जो मैंने 5 फुट रखे हैं। सिर्फ़ एक किचन का जो विंडो है उसका सिल लेवल मैंने 3.5 रखा था। तो अब ये दरवाज़ों की हाइट भी आपके सामने आई जा रही है। क्यों हम दरवाज़ों की हाइट को कम ज़्यादा करते हैं? कुछ आर्किटेक्ट 7 फुट रखते हैं, कुछ 8 भी रखते हैं, जो जितने भी दरवाज़े होते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे दरवाज़े जो नॉर्मल दरवाज़े जितने भी थे वो 7.5 के रखे, और मेन दरवाज़ा मैंने 9 फुट का या 8 फुट तक मैं सोचता हूँ कि इतना ऊंचा होना चाहिए लाजमी। रोशनदान वॉशरूम के अमूमनली 2x2 के होते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी विंडोज़ हैं वो राउंड शेप की होने की वजह से रोशनदान भी मैंने 3 फुट ऊँचे रखे हैं। तो इनका जो सिल लेवल था वो 5 फुट। अच्छा, अब कुछ खिड़कियों को मैंने अंदर से सेट किया और कुछ खिड़कियों को बाहर से। आप कंफ्यूज ना हो कि कुछ अंदर से की गई हैं, कुछ बाहर से, क्योंकि वॉशरूम की अंदर से सेंटर हम कम ही करते हैं, बाहर से सेंटर करते हैं जब एलिवेशन का मसला हो। तो वो इसलिए कि बाहर वाली साइड एग्जैक्ट आपने दोनों साइडें एक जैसी रखनी होती हैं डिज़ाइनिंग में, तो इसलिए बाहर वाली चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अंदर वो कवर हो जाती हैं, बाहर से नहीं वो कवर होती। जबकि खिड़कियाँ जितनी भी होती हैं वो रूम वाली साइड से ही हम उनको ज़्यादातर बैलेंस करते हैं। कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग से भी चेंज कर सकते हैं, लाजमी नहीं जितना हमने बोल दिया उतना ही करना है, वो आप अपने दिमाग से सेट कर सकते हैं कि चल क्या रहा है आपके दिमाग में इस टाइम। तो ये तो थी कुछ ग्राउंड फ्लोर की चीज़ें जो मेरा ख्याल है कि मैंने पूरी कर दी हैं। आप देख रहे होंगे मैंने स्टेप्स का भी ख्याल रखा है, और स्टेप्स को जहाँ से स्टार्ट होना है उसकी डायमेंशंस दे दी हैं। तो साथ में आपने अपनी फ़र्नीचर वाली ड्राइंग को भी देखते रहना है कि आपने किस तरह से स्लैब्स या किस तरह से आपने सिटिंग, किस तरह से बेडिंग वगैरह सेटिंग की है अपनी बेडों की, तो उसी हिसाब से आप भी सेटिंग कीजिएगा। तो किचन का दरवाज़ा रहता था वो भूल गया था मुझे। तो किचन का दरवाज़ा 2 फुट की स्लैब के बाद आपने सेट करना है। 2 फुट की स्लैब डाल के उसमें कम से कम 3 इंच का फ़र्क ज़रूर दें, ताकि जब वो दरवाज़ा भी खुल के आप की तरफ को आए तो वो स्लैब में ना टकराए। स्लैब से 3 इंच का फ़र्क इसीलिए रखा कि वो पीछे ही रुक जाए स्लैब से। किचन का दरवाज़ा भी 7.5 फुट ही ऊंचा रखते हैं, जितने बाकी दरवाजे ऊंचे रखे हैं उस हिसाब से ये भी आपने ऊंचा रखना है। कोई क्वेश्चन हो आपका बीच में आप नोट करते जाएं कॉपी पे, करते सारे क्वेश्चन एक साथ ही आपने कर लेने हैं, लेकिन मार्क करना है कि मैंने ये क्वेश्चन जो पूछना है ये किस टाइम पे, या ये वाली चीज़ जो किस टाइम पे करनी है, वो सारी ना एक तरतीब बनाते जाएं। वो साथ में फिर आप कमेंट्स के ज़रिए से या फ़ोन के ज़रिए से मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होनी हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, तो वो फिर कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा कि इनको मैंने क्यों रखा है और आप क्यों ऐसे करें, या आप इनको चेंज भी कर सकते हैं मौका पर। जैसे कि कुछ जगहों पर मैंने दीवार को 4.5 का कर दिया था, 9 की दीवार आ रही थी, 4.5 कर दिया। अब ये किचन की जो दीवार है वो भी मैंने किसी डिज़ाइन की वजह से एंड पे जाकर उसको एक खम दे दिया है 1 फुट का। तो मेन डोर के स्टेप रहते हैं देने वाले, वो देंगे हम। और मेन डोर के स्टेप आपको पता होना चाहिए कि पोर्च का सोसाइटी ना अक्सर अपना ख़ुद से पोर्च लेवल देती है कि कितना ऊंचा आपने रोड से पोर्च को रखना है। तो इस सोसाइटी में तकरीबन 1.5 फुट का हमें बोला गया जी, 1.5 फुट आपने पोर्च को सड़क से उठा के रखना है। तो उस हिसाब से हमने अपनी चौकी जो है, यानी जिसको हम मेन फ्लोर बोलते हैं, वो हमारे घर की चौकी होती है, इसको सिर्फ हमने 2 स्टेप्स देने थे। तो इसलिए अगर हम रोड से 1.5 फुट अपना पोर्च रखते हैं तो 1 फुट हमने अपना फ्लोर लेवल रखा हुआ है। 6-6 इंच के 2 स्टेप बनाए हैं। लेकिन हम अगर मज़ीद इसको थोड़ा सा ऊंचा करना चाहें तो हम 8-8 इंच के भी 2 स्टेप बना सकते हैं। उसमें हमें 4 इंच मज़ीद मिल जाने थे कि हम मज़ीद 4 इंच ऊंचा कर सकते हैं अपने फ्लोर को।
तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे रिक्वायर था जी, उनकी कोई वालदा बीमार हैं तो उनसे ये नई स्टेप्स सही तरीके से चढ़े जाएंगे, तो 6-6 इंच के ही रखें, तो 6-6 इंच ही रखें हमने। तो कुछ अपने हिसाब से रखवा लेते हैं कि घुटनों का किसी को मर्ज़ होता है, लेकिन मैं मामूली 8 इंच का ही रखता हूँ ये मेन फ्लोर, क्योंकि हमारे सोसाइटीज़ के अलावा भी घर बनते हैं तो वहाँ पे सामने वाली रोड्स जल्दी ऊंची हो जाती हैं, तो मार्जिन मिल जाता है एक आम बंदे को, फ्लोर ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। अच्छा, आपने कंसंट्रेशन करनी ज़्यादातर मेरी जो सीढ़ी डिज़ाइन करनी है। इस घर की सीढ़ी बड़ी ही मुश्किल डिज़ाइन हो रही थी, तो सीढ़ी कैसे डिज़ाइन की जाती है वो मरहला आपने नहीं छोड़ना, उसको ध्यान से देखना है। ग्राउंड फ्लोर से, क्योंकि हमने गैराज से सीढ़ी उठाई है, तो वो कितने स्टेप बनेंगे वो मैं जब आगे तरतीब आएगी उस तरतीब को बताने का मकसद जल्दी ये है कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इसलिए उस तरतीब को गौर से देखना है। इस तरह से फर्स्ट फ्लोर पे भी हम बहुत सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। आलमोस्टली जितने भी सैम्बल्स होते हैं हमारे फर्नीचर के, वॉशरूम्स के, उनको हम रिमूव कर देते हैं। हमारी वर्किंग की ड्राइंग्स में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये चीज़ें सिर्फ फर्नीचर तक की होती हैं, जो हम इंटीरियर भी बोल सकते हैं कि हमने जी वो इंटीरियर डिज़ाइन करके दे दिया आपको, बेसिकली वो फर्नीचर डिज़ाइनिंग होती है। तो कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो फर्नीचर की ड्राइंग को इंटीरियर समझते हैं। वो तो एक हमारी अपनी एक सॉफ्टवेयर की और प्रोफेशनली सेटिंग होती है कि हमने चीज़ें सेट करनी है, उसमें रुकावटें तो नहीं आ रही, तो इसलिए हम फर्नीचर की सेटिंग देते हैं। अब आ जाते हैं हम मज़ीद इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि हमने हमारे एलिवेशन के मुताबिक हमारी नीचे वाली जितनी भी विंडो थी वो ऊपर वाली विंडोज़ के साथ सेट थी। हमने ख़त्म की है, तो हमने इस साइड की वॉशरूम की एक जो रोशनदान है वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हमारे एलिवेशन में ये एग्जिस्ट नहीं थी कर रही, रश पड़ जाना था बाहर एलिवेशन पे। तो हम इसकी एग्जास्ट डायरेक्ट ऊपर दीवार में से एक 3 इंच या 4 इंच का पाइप लेके ऊपर निकाल देंगे, एग्जास्ट लगा देंगे। तो विंडोज़ हमारी जो बेडरूम की हैं वो इस पे आ रही हैं, जैसे नीचे थी वैसे ही हमने ऊपर सेट कर दी हैं। अच्छा, वर्किंग में भी आपने बेडरूम के साइज़, वॉशरूम के साइज़, बाथरूम के साइज़, ड्रेसिंग के साइज़, पोर्च या जितनी भी चीज़ों के साइज़ वो ख़त्म कर देने हैं। उनका फोकस इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, उनका फोकस वर्किंग पे होना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने ये साइज़ सारे लेआउट प्लान से ले लेने होते हैं। तो बार बार रिपीट कोई गलती हो सकती है, अगर आप डायमेंशंस बार बार रिपीट करेंगे तो इनमें गलती के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं अपनी जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं सिर्फ लेआउट में, प्लानिंग में, जो सबमिशन फ़ाइल में ये डायमेंशंस शो करता हूँ, बाकी सारी ड्राइंग्स में से मैं ये डायमेंशंस ख़त्म कर देता हूँ। मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट करने लगा हूँ कि हम सीढ़ी तक चलते हैं वीडियो फास्ट करके, बाकी ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। हाँ, पिलर के साइज़, जो गेट के पिलर के साइज़ हैं वो मैंने 13.5 बाय 13.5 के रखे हैं, और इसमें कुछ मैंने चेंजिंग्स की हैं। वैसे 13.5 बाय 13.5 के होते हैं, 9 के भी रखते हैं लोग, 9 बाय 9 के, 13.5 बाय 13.5 के, 18 बाय 18 के, इस तरह से पिलर्स के साइज़ भी होते हैं। बाकी ये सेटिंग अब आप खुद करें अपने प्लानिंग के हिसाब से। तो हम आगे चलते हैं अपनी सीढ़ी पे।
अब हम स्टार्ट करेंगे। जो सीढ़ी के स्टेप्स हैं ना, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने अप किस जगह से होना है, डाउन किस जगह से होना है। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से तो आपको जल्दी समझ आ जाती है कि इस साइड से हम अप हो रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 2 सीढ़ियाँ बनती हैं, एक नीचे जा रही होती है, एक से हम अपनी छत के ऊपर जा रहे होते हैं जो सेकंड फ्लोर की होती है। ये नीचे वाली जो ग्राउंड फ्लोर की है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो कि बिल्कुल मेन एंट्री हमारी है उसके साथ से ही। लेकिन इसकी भी डायमेंशंस जो दीवार से लेके, यानी आपने रेफरेंस पॉइंट इनके ज़रूर देने होते हैं कि ये किस जगह से स्टार्ट हो के किस जगह पे ख़त्म हो रही है। उस बंदे ने तभी उस चीज़ को स्टार्ट करना होता है, क्योंकि ये 10 इंच का स्टेप होता है हमारा, जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, और राइज़र हमारा 8 इंच का होता है। चौकी हमारी इस घर में 3.25 बाय 3.25 फुट की है, यानी 3 फुट 3 इंच चौड़ी, 3 फुट 3 इंच दूसरी तरफ को चौड़ी। उसमें हमने समोसा स्टेप्स दे दिए हैं ताकि हमारी सीढ़ी जल्दी जल्दी अप हो जाए। अगर हम समोसा स्टेप नहीं देंगे तो हमारी सीढ़ी जो ऊपर जाके बहुत ज़्यादा जगह लेगी। अब ये मैं स्टेप नंबर्स दे रहा हूँ 1 2 3 4, ताकि मुझे पता हो कि टोटल कितने स्टेप्स जो बनाने हैं घर के, इस सीढ़ी ने टोटल उतने स्टेप्स चढ़ने हैं, कहाँ पे जाके क्लियर होना है। ये बाद में बहुत सारे लोगों की सीढ़ी ख़राब हो जाती है, जब मौके पे जाके वो अप करवाते हैं तो वो अप हो नहीं रही होती, उस जगह पे नहीं चढ़ रही होती। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी ड्राइंग को इस तरह का डिज़ाइन करें कि कल को आपको भी मौके पे जाके बनानी पड़ जाए तो आप आसानी से बना सकें। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कभी मौका पे मैं जाके अगर सीढ़ी डिज़ाइन करवाऊँ ना, तो मैं उसकी वीडियो बनवाऊँगा कि ये डिज़ाइन मौके पे कैसे करवाई जाती है।
अच्छा, छतों का साइज़ इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो आपकी सीढ़ी चढ़ा रहे होते हैं, जिसमें एक छत 11 फुट पे रखी जाती है, एक 12 पे, एक 13 पे। हम मौके पे खड़े बोल देते हैं फ़ौरन, जी 13 पे रख लो छत, लेकिन होता क्या, वो 13 पे करने पे जब सीढ़ी की लैंडिंग कंप्लीट होनी होती है तो वो सीढ़ी बहुत ज़्यादा आगे चले जाती है और जगह ही नहीं बचती गुजरने के लिए या रुकने के। वो चीज़ इस ड्राइंग में मैंने मौजूद, यानी इस ड्राइंग में मैंने वो तरतीब रखी है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, एक भी लम्हा इसमें मिस कर दिया सीढ़ी में से तो आप सीढ़ी नहीं बना सकेंगे। जिन हजरात को नहीं आती, जिनको आती है उनको तो आसानी से समझ आ जानी है। तो ये तकरीबन मेरे वाली जो छत बनती है, जो गराज से मैं अब कर रहा हूँ ना, ये हमने अपने मेन फ्लोर यानी बेडरूम वाली साइड से जो छत रखी है वो 12 फुट उसका लेंटर तक की हाइट। गराज क्योंकि हमारा फिर 1 फुट का फ़र्क गराज का आ जाता, तो ये 13 फुट की जो हाइट बन जाती है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एक स्टेप से शुरू होके और मेरे 21 स्टेप बनने हैं। तो ये कैसे 21 स्टेप हमने काउंट करने हैं, ये किस तरतीब से बनने हैं, तो ये सारी चीज़ इसमें आ जानी है। अब 1 2 3 4 14 स्टेप हम आके क्लियर होते हैं अपने पिलर की जानब, जो मेन गेट का पिलर है वहाँ पे आके मेरा 14वां स्टेप आता है। तो यहाँ से हमने अब स्टेप्स को देखना कि हम किस तरह से मैनेज करें, यहीं पे फ़र्क आएगा हमारा। तो मैं यहाँ से ड्राइंग थोड़ी सी तेज़ करता हूँ क्योंकि अब मुझे टाइम लग जाना यहाँ पे। तो मैं फिर आपको वो जो जिसमें क्रॉस सेक्शन आप कह लें, जिसमें क्रॉस सेक्शन भी साथ में बनाना है, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, 14वां स्टेप जो मैंने है वो ग्राउंड फ्लोर तक रखा है। अब मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर वाली साइड पे, बाकी की डिटेल फर्स्ट फ्लोर पे दे रहा हूँ कि 14वां स्टेप वहाँ पे रोक के 15वां फर्स्ट फ्लोर पे शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमारी ड्राइंग फर्स्ट फ्लोर की जानिब आ गई है। तो यहाँ पे मैंने 21 स्टेप पूरे करने हैं। तो इस तरह से ही फर्स्ट फ्लोर से, क्योंकि हमने जब ऊपर जाना होता है, ये मैं मम्टी फ्लोर पे हूँ इस टाइम, मैंने दोनों सीढ़ियों को एक साथ ही तैयार करना होता है कि दोनों सीढ़ियाँ जो फर्स्ट फ्लोर की और ग्राउंड फ्लोर की, क्योंकि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर वाली फ़र्स्ट पे आती है और फर्स्ट वाली मम्टी यानी सेकंड फ्लोर पे आती है। तो दोनों की तैयारी ज़रूरी है, हेड क्लियर में प्रॉब्लम आ जाती है सम टाइम। तो मैं पहले साथ साथ इसको भी और उसको दोनों की तरतीब को लेके चल रहा होता हूँ। अब
डायमेंशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि मैंने 7 फुट 6 इंच से या 7 फुट 9 इंच से अपनी सीढ़ी स्टार्ट की है, जो कि फर्स्ट फ्लोर की डायमेंशंस होती हैं। आपने यही डायमेंशन सेकंड फ्लोर पे भी शो करवानी है। ये परपेंडिकुलर जब हो जाती हैं 1 2 3, यानी स्टेप 1 नंबर जो स्टेप है वो फर्स्ट फ्लोर से चला था, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक वो मतलब सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया। 6 आप उनके मिड में होते हैं, दोनों छतों के मिड में, छठे या 7वें स्टेप पे ये ऊपर वाली छत फर्स्ट फ्लोर वाली छत में, जबकि ग्राउंड फ्लोर वाली छत में आप 10वें स्टेप में मिड में होते हैं। तो क्योंकि ये 7वें या छठे स्टेप पे आप मिड में आ जाते हैं, तो आपके 15 या 16 स्टेप बनने हैं। अच्छा, इसमें अब 16 स्टेप जो बनने हैं वो रूफ़ की हाइट भी डिपेंड करनी है। आपने रूफ़ की हाइट क्या रखनी है, जो मैं यहाँ पे शो करने लगा हूँ। देखिए वो मेरे पास जगह बच रही थी कुछ 4 फुट के करीब करीब, 4 साढ़े 4 के करीब करीब, लेकिन मुझे जगह कम अज़ कम जो है, जिस तरह से ये सीढ़ी मेरी आ रही है और ऊपर कमरा आ रहा फ्रंट पे, कुछ सामान हो तो वो 5 फुट तो मेरे पास होनी चाहिए मिनिमम। तो मैं उस हिसाब से अपनी छत की हाइट कर दूंगा सेकंड फ्लोर वाली की, कि ताकि मैं जल्दी से जल्दी लैंडिंग अपनी उस हिसाब से कंप्लीट कर दूं। अच्छा, अब ये जो छत है, ये आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना फर्स्ट से सेकंड पे, याद रखें फर्स्ट से सेकंड वाली छत पे, तो उसी की फर्स्ट से सेकंड वाली की छत की हाइट आपने मेंटेन करनी। अब कुछ लोग रखते हैं 11 फुट, जब 11 फुट छत की हाइट हो जाती है तो हमें 17 से 18 स्टेप चाहिए होते हैं। कुछ लोग रख देते हैं 10.5 फुट की छत की हाइट, यानी एक छत की हाइट उसके ग्राउंड फ्लोर से छत के बॉटम तक की हाइट स्पेस जो बनती है वो 10.5 फुट या 11 फुट बनती है। उसमें आपने इंक्लूड करना है 1 फुट मज़ीद और भी, जो कि फ्लोर स्लैब जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर फ्लोर लगना है हमारा। 6 इंच की स्लैब आ जाती है और 6 इंच का हमारा वो फ्लोर एरिया जिस पे टाइल वगैरह लगनी होती है, वो डाल डूल के 1 फुट बन जाता है। अगर आपने अपनी छत की हाइट नीचे से 10.5 फुट रखी है तो वो ऊपर जाके आपके पास बच जानी है आ जानी है कोई 11.5 फुट। तो इसी तरह से जब भी आप अपनी सीढ़ी की जो अपने मतलब सीढ़ी जब डिज़ाइन करें तो जहन में ये रखनी चीज़ कि मैंने छत की हाइट कितनी रखनी है, 9 फुट रखनी है, 10 फुट रखनी है, 11 फुट रखनी है, 12 13, मतलब नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर की 13 फुट होती है, और जो फर्स्ट फ्लोर की उसकी हम 10.5 पे भी रख लेते हैं। जो ममटी वाला हिस्सा होता है उसकी हम 8 फुट तक भी ले जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है। जितनी भी हाइट आपने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर की रखनी है, उसमें 1 फुट मज़ीद ऐड करना है वो फ्लोरिंग का। अच्छा, अब 2 सीढ़ियाँ अगर आप ग्राउंड फ्लोर से और फर्स्ट फ्लोर से चढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आपको 2 छतों का हिसाब रखना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की। अगर आप तीसरी ममटी के ऊपर भी लेके जानी है सीढ़ी तो फिर उसकी छत के हिसाब से उसका डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से फास्ट कर देता हूँ क्योंकि ये सीढ़ी तो फिर भी आसान है, जबकि ग्राउंड फ्लोर की जो सीढ़ी है ना वो थोड़ी सी मुश्किल है। हम उसकी तरफ चलते हैं। ये ऐसे करते हैं कि पहले इसके भी आप स्टेप पूरे कर ही लें, क्योंकि दोनों सीढ़ियों देखने से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी याद रखनी है कि सीढ़ी हमारी जिस जगह पे जाके ओपन हो रही है उस जगह पे हमारे पास आगे चलने के लिए यहाँ क्लियर वे हमें कितना मिल रहा है, ये चीज़ नोट रखनी है। अगर आपके पास 4 फुट जगह भी ना बच रही हो, बल्कि 4 भी मैंने कम बताई है, कम से कम 5 फुट जगह हमारे पास बचनी चाहिए हर सूरत, कि मैं जिस जगह पे जाके निकल रहा हूँ उसके आगे मैं कि दीवार में तो नहीं फ़ौरन जाके टकरा रहा हूँ, या मैं टर्न लेना है जिस जगह पे, तो क्या मुझे कोई वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही टर्निंग पॉइंट पे तो टर्न लेने के लिए। तो सीढ़ी को भी इस तरह से डिज़ाइन करें, अगर कोई समोसे बढ़ाने पड़ते हैं स्टेप्स में जगह ना होने की वजह से तो समोसे बढ़ा दें। उसकी वजह ये होगी अगर आपका एक स्टेप भी पीछे को आता तो आपको 10 इंच जगह मिल रही है। तो यही काम मैंने इस जगह पे करना है।
मैंने अपने स्टेप्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किया है। जिस जगह पे आपके सामने वहाँ पे 2 समोसे ऐड किए, यानी कि 2 स्टेप्स ऐड हुए। तो 2 स्टेप्स ऐड होने से क्या हुआ कि वो मेरी सीढ़ी 20 इंच पीछे को आई, और स्टेप्स मुझे जितने चाहिए थे वो मैं गिनने के साथ पूरे कर रहा हूँ अपने। अच्छा, अब 3 इंच का फ़र्क आया मेरी छत में, यानी मेरे लैंडिंग में, तो वो मैं 3 इंच डाउन कर दूंगा। बजाय मैंने 10.5 की छत क्यों रखनी है, मैं उसको 10.15 भी कर सकता हूँ। अपनी सीढ़ी को अच्छा करें। ये ना हो कि एक स्टेप, जब आप सीढ़ी, कभी आपने सीढ़ी चढ़ी हो ना, तो एक आधा स्टेप आपको यहाँ ऐसे लगेगा कि मैं गिरने लगा हूँ। मतलब वो फील होगी आपको एक जगह पे जाके चीज़ कि यार ये स्टेपों में कोई फ़र्क है। तो स्टेप एक जैसे ही होने चाहिए, बंदा उस एक अंदाजे के मुताबिक चढ़ रहा होता है। तो ये तो तुम्हारे 17 स्टेप्स के साथ हमारी हर चीज़ परफेक्ट हो गई, जो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक के लिए थी। अच्छा, अब यही काम हमने करना है ग्राउंड फ्लोर से जो फर्स्ट फ्लोर पे हम आते हैं, वहाँ पे हमें कितने स्टेप्स दरकार होंगे। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मेरी जो चौकी है, वो फ्लोर है वो 12 फुट का है। 12 फुट छत की हाइट रखी है मैंने चौकी से अपने छत की, और जो मेरा गराज है वो 1 फुट वो है। तो इस तरह से ये 12 वो, और 1 फुट ये 13, और 1 फुट मेरा ऊपर का जो स्लैब की मोटाई है वो, ये 14 फुट के स्टेप बन जाते हैं। इसका एक कैलकुलेशन आप एक कैलकुलेटर के साथ भी निकाल सकते हैं। 14 फुट को मल्टीप्लाई करें 12 इंच के साथ, आपके पास जो जवाब आएगा उसको तकसीम कर देना अपने 8 इंच पे, अगर आप 8 इंच का स्टेप रख रहे हो तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स आपके पास आ जाएंगे। एक उसमें मज़ीद हम ऐड कर देते हैं कि गलती ना हो, हम ज़्यादा स्टेप्स दें। लेकिन सबसे बेहतर हाल यही होता है आप क्रॉस सेक्शन बनाएं कि मेरे जितने स्टेप्स ऊपर जाने हैं वो इस साइड क्रॉस सेक्शन से पता चल जाने हैं। अब ये 17 तो उस पहले फ्लोर के थे। अब यहाँ पे हमने देखने हमारे कितने आ रहे हैं जी। ये पूरे कर रहे हैं कि कहीं मैंने गलत जगह पे नंबर तो नहीं पुट कर दिया 17 नंबर। ये भी याद रखना, ये ना हो आप 15वें स्टेप पे खड़े हों और वहाँ पे आप 17 दे रहे हों, तो सारी तरतीब ख़राब हो जानी है। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है 22 स्टेप्स बनने हैं जी। अभी जैसे ही वो छत का मैंने डिज़ाइन यानी उसकी हाइट वगैरह पूरी की, तो वो 21 स्टेप्स पे पूरा हो रहा है, लेकिन मेरा वैसे ही एक स्टेप कम हो गया। 21वां स्टेप जो है वो मेरा फ्लोर पे आ रहा है, और मुझे किचन में मज़ीद जगह मिल गई, और मैंने उसको बता दिया कि दीवार से ये इतने फुट पे मेरा स्टेप कंप्लीट हो जाने हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है सीढ़ी निकालने का। तो इसलिए आप इस तरीके को, आप इस अंदाज़ को अपना लें तो आपकी सीढ़ी कभी भी गलत नहीं हो सकेगी। कुछ जगहों पे टर्निंग आ जाती हैं, कुछ जगहों पे कोई प्रॉब्लम, लेकिन आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स पूरे करें। एक तरफ नंबर ऑफ़ स्टेप पूरे हो जाने हैं, दूसरी तरफ से जितनी मर्ज़ी चौकियाँ घुमा के आप ले जाएं, खुद ब खुद ही फासला निकलता जाता है। आपको 21 स्टेप हैं तो आपने 21 स्टेप डिज़ाइन करने हैं, वो जितनी भी चौकियाँ देनी वो आपकी मर्ज़ी पे है। तो इस तरह से मज़ीद आप मेरी जितनी भी ड्राइंग्स आनी हैं उनको लाजमी जो देखा करें पूरी प्रॉपर, कि किस जगह पे मैं क्या डिमेंशन दे रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ जाए तो आप पूछ सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने अकेले अकेले एज की भी जितने सन शेडेड, जितने हमने कंटिलीवर शेडेड निकाले हैं बाहर, या हमने अपनी, क्योंकि कॉर्नर ये बिल्डिंग है हमारी, तो हमारे 2 तरफ से शेड आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से हमने डिटेल में लेके आना है वो मज़ीद आगे आ जाना है वो ड्राइंग ने भी। अब ये क्योंकि ममटी की मुझे नज़र आ गई थी कुछ डोर्स वगैरह और विंडोज़ वगैरह और निशेज़ वगैरह, कोई डायमेंशंस नहीं दी, मैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन आप वही बात मैं दोबारा दोहराऊँगा कि कॉपी पेंसिल ले लेनी है आपने, तो साथ साथ देखना भी है कि ये 4.5 क्यों दी जा रही है जगह पे, ये दरवाज़ा इतना क्यों दिया जा रहा है। जिन लोगों को पता है उनके लिए नहीं, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग इन चीज़ों को नोट करके लिख लिया करें या लिख लें, ताकि आप नेक्स्ट कोई भी कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए से पूछ सकते हैं। तो आसान मेथड है, इतना मुश्किल मेथड कोई नहीं।
कि लेकिन अगर आपको कमांड्स पे स्किल्स यानी कमांड आपको नहीं आती, स्किल आपको अबूर नहीं है उन कमांड्स पे, आपकी स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर थोड़ी सी आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इस चीज़ पे कि ये कॉपी पेस्ट डायमेंशंस कैसे ली जाती हैं, डायमेंशंस को एक जगह से दूसरी जगह कैसे फ़िट किया जाता है, उनके लिए ये थोड़ी सी ड्राइंग मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों को ये कमांड वगैरह आती हैं उनके लिए आसान है। उन लोगों को बस टेक्निक्स की ज़रूरत होती है कि ये क्यों 4.5 छोड़ी जा रही हैं जगह, ये इस चीज़ का क्या मतलब है, इसको इस लाइन डॉटेड लाइन अगर कोई आ जाती है तो वो क्यों लगाई जाती है, उनको बस इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बाकी तो जितना आसान हो सकता था मैंने बताने की कोशिश की है। तो फिर भी नहीं आता, एक दो प्रैक्टिस के साथ आप मेरे साथ राब्ते में रहें, मेरी वीडियोस को देखें। कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जिनमें मैंने लाइन लगाना भी सिखाई हैं। तो अब ये विंडो वगैरह अभी भी काफ़ी काम, एक ड्राइंग के ऊपर तकरीबन हमारा 2 घंटे लग जाते हैं, 2-2.5 घंटे डिटेल ड्राइंग जो जिसको हम कहते हैं वर्किंग की ड्राइंग, तो आपके भी लगने हैं। इसी तरह से लेआउट हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो वो भी आप देखें, साथ में वर्किंग देखें। और हमारी कोशिश है कि हम जितने भी लोग ऑटो कैड फ्री में सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियोस बना रहे हैं। कोर्सेज़ वगैरह का सिस्टम कोई नहीं है हमारा, हम वो प्रोफेशनल ड्राइंग्स जो बनाते हैं वो ही आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये सन शेड की बात हुई थी, तो मैंने ये सन शेड और ये उसकी अकेले एज की डायमेंशंस दे रहा हूँ कि मौके पे जिसको शटरिंग बोलते हैं, जिस बंदे ने शटरिंग करनी है, लकड़ी की शटरिंग होती है, उसने शटरिंग कितनी लगानी है बाहर, ये हमें सन शेड किस तरह से फिर क्योंकि अगर ये ड्राइंग ही नहीं दी होगी तो शटरिंग वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने कितने पे लेके आना है उसको बाहर शटरिंग को। इसलिए हर एज की भी मुझे डिटेल देनी पड़ रही है। तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो आप सारी देखें और मेरी वीडियोस को शेयर करें दूसरों के साथ, लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं अब वीडियो को फास्ट कर दूंगा, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आप वीडियो को पूरी देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।